इस बार दिवाली पे बनाइए आप ये आमंड्स और पिस्ता के स्टिक्स। फ्रेंड्स, इतने क्रिस्पी, खस्ता, बिल्कुल जालीदार, जैसे बेकरी से आते हैं ना, ऐसे ही बिस्किट बनेंगे और महीने भर तक आप स्टोर करेंगे ना तो भी ख़राब नहीं होंगे। और बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एक बोल में ले लेते हैं सॉल्टेड बटर 110 ग्राम। आप चाहें तो इसे अनसॉल्टेड बटर से भी बना सकते हैं और चाहे तो घी से भी बना सकते हैं। अगर आप इनसे बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा। नमक डालने से बहुत ही अच्छा इसमें ना स्वाद आता है। तो अब हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये जो बटर है ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था, ना तो ज़्यादा मेल्टेड है ना ज़्यादा कड़क है, तो बस ऐसा होना चाहिए। और अब हम इसको फेंट लेंगे। तो इसको 1 मिनट तक हम फेंटेंगे। तो देखिए इस तरह से ये मेल्ट हो जाता है। और जब हम इसे विस्कर पर उठाते हैं ना तो ये बिल्कुल भी गिरता नहीं है। इस तरीके से देखिए, तो ये बिल्कुल डन हो चुका है। अब हम डाल देते हैं इसमें 40 ग्राम पिसी हुई चीनी और 10 ग्राम डाल रही हूँ यहाँ पे मैं ब्राउन शुगर। ये थोड़ी दरदरी सी शुगर होती है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। 10 ग्राम चीनी और डाल लीजिएगा। और अब हम इसे फेंटना शुरू करते हैं। आपको 5 मिनट का समय लगेगा। तो अभी ये जो ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा और चीनी कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी, एकदम क्रीम जैसा हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा मिश्रण जो है वो तैयार हो गया। तो आप देखिए ये बिल्कुल वाइट कलर का हो गया है। और जैसे मैं इसे उठा रही हूँ विस्कर से तो ये गिर नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही से तैयार हो गई है। अब मैं अपनी उंगली पे लगा के दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल क्रीम जैसा लग रहा है, कोई चीनी इसमें महसूस नहीं हो रही है। तो अब हम इस पे रख देते हैं एक छलनी और उसमें डाल देते हैं 65 ग्राम मैदा। और 65 ग्राम ही इसमें डाल देंगे हम आटा, जो कि घर में जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा है। और बिल्कुल चुटकी भर डाल देंगे खाने वाला सोडा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं छलनी की मदद से और छान लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 30 ग्राम कटा हुआ बादाम और 10 ग्राम डाल दिया है पिस्ता। तो आप चाहें तो खाली बादाम से भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल हो उसी से आप बना लीजिए। तो बस अब इस तरह से स्पैचुला की मदद से हम इन सारे मिश्रण को इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए किसी दूध वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है और बिल्कुल सही हमारा मिश्रण बन चुका है। तो अब हमने इसे फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए। तो अब देखिए एकदम जम गया है, क्योंकि क्या हुआ कि लंच का टाइम हो गया था तो मुझे थोड़ा समय लग गया। तो हाथों की गर्मी से वापस से बटर पिघल गया और इस तरह से ये एक आटे के फॉर्म में बन गया। अब हम इसमें से आधा आटा लेंगे और उसको एक रेक्टेंगल के रूप में फैला लेंगे। बहुत इजीली शेप ले लेता है क्योंकि ये अब थोड़ा सा ना नरम हो गया है। हमें स्टिक्स निकालनी है, इस वजह से मैंने इसको रेक्टेंगल फैलाया है। आप चाहें तो राउंड बेल के भी कुकी कटर से या कटोरी से काट के आप बना सकते हैं। अब हमने थोड़ा सा ना इस पे कटा हुआ बादाम और पिस्ता डाल दिया है और बेलन की सहायता से हल्का सा हम इसको दबा देंगे। तो इसकी मोटाई हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, मीडियम थिकनेस रखनी है खाली। और अब बस इसके हम काट लेते हैं स्टिक्स। तो आप चाकू से काट सकते हैं, पिज़्ज़ा कटर है तो पिज़्ज़ा कटर से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लीजिए हमारी सारी स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसे रख देते हैं बेकिंग ट्रे में। और मैंने अवन को गर्म करने रख दिया है 160 डिग्री पर। और ये देखिए हमारी सारी स्टिक्स लग के तैयार हो गई हैं और अवन भी हमारा गर्म हो गया है। देखिए अभी कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल बाजार जैसी। जब ये बेक हो जाएंगी तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने घर में बनाई हैं। तो लीजिए देखिए 12 से 15 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाती हैं। और अब इसे हम 5 मिनट के रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं ये कुकीज़। किसी को भी आप खिलाएंगे ना तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने घर में बनाई है। तो लीजिए देखिए ठंडी हो गई हैं कुकीज़। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। पीछे से भी जाली दिख रही हैं और अब इसे तोड़ते हैं तो देखिए कितने ईजीली ये टूट रही हैं और अंदर परफेक्ट जाली आई है, बिल्कुल बेकरी जैसी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।